आज की कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां दिन में सब कुछ सामान्य होता है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं। बच्चों की हंसी, खेतों में मेहनत करते किसान, सब कुछ एक शांतिपूर्ण जीवन का प्रतीक लगता है। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है अंधेरे के साथ कुछ डरावना गांव के चारों ओर आ जाता है। गांव के लोग रात में एक अजीब आवाज सुनते हैं, बहुत भूतिया और डरावनी। शुरू में वे सोचते हैं कि ये शायद किसी जानवर की आवाज है, जैसे कोई जंगली सियार या उल्लू की आवाज। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, वो आवाज और भी अजीब और भयानक होती जाती है। गांव के एक कोने में एक पुराना श्मशान है, जहां सालों से कोई नहीं गया। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उस श्मशान में पहले कुछ शापित आत्माएं रहती थी। लोग मानते थे कि वे आत्माएं अब भी वही भटकती हैं, लेकिन ये आवाज सिर्फ डर का संकेत नहीं थी। अजीब तरीके से गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। पहले एक बच्चा, फिर एक बूढ़ी औरत, फिर एक किसान। इसी तरह गायब होने की घटनाएं बढ़ती गई, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाया कि ये घटनाएं उस पुराने श्मशान से जुड़ी हुई है या नहीं। इन सब के बीच राजीव नाम का एक बहादुर युवक फैसला करता है कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। राजीव बचपन से ही श्मशान और भूतों की कहानियों से नहीं डरता था। वो इन अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए जब पूरा गांव डर में था, उसने मन में ठान लिया कि वो अकेला ही श्मशान जाएगा। रात के 12 बजे के करीब वो अपनी छोटी सी टॉर्च और एक डंडा लेकर श्मशान की ओर चल पड़ा। रात बहुत गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा था। बस दूर से सुनाई देती थी सियार की आवाज और हल्की हवा की सनसनाहट। राजीव ने हिम्मत के साथ श्मशान का गेट पार किया और अंदर चला गया। श्मशान के चारों ओर जंगली पेड़ पौधे, टूटे हुए पत्थर और जर्जर समाधियां थी। जंग लगा लोहे का गेट बहुत ठंडा लग रहा था, जैसे कि वो सालों की ठंड को अपने साथ लिए हुए था। अंदर घुसते ही राजीव को एहसास हुआ कि कुछ असामान्य है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। श्मशान के बीचों बीच उसे फिर से वही भूतिया आवाज सुनाई दी, इस बार और ज्यादा तेज, जैसे बहुत करीब से आ रही हो। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई गहरी कराह, किसी टूटी आत्मा की पुकार। राजीव और आगे बढ़ा। उसने एक पुरानी टूटी हुई समाधि देखी। उसके पास एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाएं डरावने हाथों की तरह आकाश की ओर फैली हुई थी। अचानक एक भयानक ठंडी हवा का झोंका उसके कंधे पर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने थोड़ी देर सांसें रोकी, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं हुआ। वो और आगे बढ़ता गया। श्मशान के आखिरी कोने में उसने एक छोटे से कुएं जैसा गड्ढा देखा। वो गड्ढा बहुत गहरा और अंधकारमय था। उसमें से किसी की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। राजीव ने जैसे ही अपनी टॉर्च उस गड्ढे के अंदर डाली, उसे वहां एक इंसान जैसी छाया दिखाई दी, जिसके चेहरे को लंबे बालों ने ढक रखा था। अचानक वो आकृति अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगी। राजीव का दम घुटने लगा। वो इंसान नहीं था। उसकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी और चेहरे पर एक भयानक विकृत हंसी थी। राजीव चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और राजीव पीछे हटता जा रहा था। तभी एक जबरदस्त झटका लगा, जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया हो, और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसी वक्त उसने सुना किसी गांव वाले की आवाज, राजीव, तू ठीक है? वे गांव के कुछ युवक थे जो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे आए थे। राजीव किसी तरह उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसका दिल और शरीर अब भी कांप रहे थे। उसने बस इतना कहा, हम यहां सुरक्षित नहीं हैं। यहां कुछ है, कुछ बहुत खतरनाक। उस रात के बाद
कोई भी उस श्मशान की ओर नहीं गया, लेकिन जो लोग गायब हो गए थे वे कभी वापस नहीं आए। राजीव ने कई बार कोशिश की उस भयानक अनुभव को भूलने की, लेकिन अब भी उसकी यादों में वे लाल आंखें और विकृत हंसी बार बार लौट आती है।